वेलकम टू स्कूल गुरुजी और मैं पीयूष सर आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट है ना। अब इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.5 है ना। एक्सरसाइज 1.5 के पहले आप बोर्ड पर देख रहे होंगे बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। तो बेटा ये चीजें वेन डायग्राम है और हमें ये चीजें आनी चाहिए। तो मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बेसिक्स बताई हैं और उनके डायग्राम्स भी बताए जिससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो समझते हैं ना एक्सरसाइज में क्या है। सबसे पहले यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट है बेटा ए और बी, इनको बोलते हैं ज्वाइंट सेट क्योंकि ये एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट है। तो यूनियन ऑफ टू सेट, तो ए यूनियन बी, जब हम दो यूनियन ऑफ टू सेट निकालेंगे ए यूनियन बी तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट करेंगे तो वे पोर्शन कौन सा होगा, तो बेटा ये पूरा अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। इतना आई होप आपको ये चीज पता होगी ठीक है। ये पूरा मिला हुआ पोर्शन मतलब ए और बी को ज्वाइन कर दिया। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दो बार आता है तो हम इसको एक बार ही काउंट करते हैं। देखो इस वाला अगर ये सिक्का रखा हुआ है और इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन है ये बीच वाला, ये वाला बेटा ठीक है, ये दो बार आ जाता है तो हम इसको एक ही बार काउंट करते हैं यूनियन में। इस तरीके से जोड़ते हैं कि ए पूरा और बी इतना आधा चांद आए ठीक है। ए पूरा या बी आधा चांद या फिर बी पूरा या ए आधा चांद, इतनी चीज आपको आई होप यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। तो ए यूनियन बी बेटा ये पूरा पोर्शन कहलाता है। यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल सेट, ये यू लिखा है ये यूनिवर्सल है और यूनिवर्स सेट या फिर यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है बेटा, ये हमने एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया और इसके अंदर सारे सेट्स होंगे। तो यू जो होगा बेटा ए और बी तो होगा ही होगा और उसके अंदर और भी सेट्स जितने भी जो भी है सब इसके अंदर होगा। तो ये पूरा डिब्बा यू कहलाता है। इसके अंदर हमने दो तरीके के सिक्के रख दिए तो जो इस डिब्बे के अंदर रखे जितना स्पेस ऑक्यूपाई किए वो तो है ही। तो यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो ए यूनियन बी में जो वैल्यूज होंगी, जो भी वैल्यू आएंगी ए यूनियन बी में वो यूनिवर्सल सेट में आएंगी। तो ए यूनियन बी में अगर मैं कहूं यूनिवर्सल सेट में जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7। तो यूनिवर्सल सेट में बेटा अगर मैं बात करूं यहां से यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यू है वो है बेटा 1 2 3 4 5 6 7। और बेटा जो ए सेट था हमने दो सेट कंसीडर किए थे, ए में था 1 2 3 ठीक है और बी में था बेटा 3 4 5, बी में था 3 4 5। तो दो सेट थे ए यूनियन ए 1 2 3 और बी 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए यूनियन बी बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो यूनियन में तो देखो 1 2 3 4 5 है ही और 6 7 है ही। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए यूनियन बी, इसको ध्यान से सुन लेना, ये सबसेट है इसका यूनियन का ठीक है। सबसेट मतलब इसी का एक छोटा सा रूप। सबसेट सेट तो है पर ये सबसेट है मतलब यूनियन का ए यूनियन बी हमेशा एक सबसेट होता है। इतनी चीज आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सबसेट मतलब उसका एक छोटा रूप। यूनियन में 7 है तो इसमें 5 है तो इसलिए लिख देते हैं। जो चीज छोटी होती है उसको पूछ तरफ लिखते हैं और ये मुंह जो खुला रहता है वो बड़ी चीज की ओर डिनोट करता है। आपने ये साइन देखा होगा 8 इज ग्रेटर देन 5 मतलब इसमें 8 नंबर्स हैं इसमें 5 नंबर्स हैं। तो वैसे ही इसमें 7 एलिमेंट है इसमें 5 एलिमेंट है ठीक है। तो ये चीज हमारी यूनिवर्सल सेट सबसेट है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ यूनियन। इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में हमने यहाँ पर लिख दिया फटाफट ये वैल्यूज लिख दी और यहाँ हमने लिख दिया 6 और 7 और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 1, यहाँ पर भी लिख दिया 1 2 3 4 5 ठीक है और यहाँ पर लिख दिया 6 7। तो बेटा अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो A है वो है यहाँ पर 1 2 3 ठीक है और B जो है वो है 3 4 5। इतनी चीज क्लियर होगी आपको। तो हमारा यहाँ से A है 1 2 3 और B है 3 4 5। जब कोई कॉमन एलिमेंट होता है
बेटा जब कोई कॉमन एलिमेंट होता है तभी ये ज्वाइंट होते हैं। अगर इसमें क्या होगा, इसमें बेटा ऐसा होगा a इक्वल टू 1 2 3, पर b में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। जैसे आ गया ये 4 और 5, क्या कोई भी लेटर्स कॉमन है? आप बोलोगे बिल्कुल भी कॉमन नहीं है सर, 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो b इक्वल टू 4 और 5 आ गया, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है, तो ये अलग अलग सेट होंगे, तो इनको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट फिगर्स बनेंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको आई होप क्लियर हो चुकी होगी। यूनिवर्सल सेट वही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है? बिल्कुल सर, ये चीज समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक 3 कॉमन है तो ये ज्वाइंट हो गए, और यहां पर कोई चीज कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट हो गए। इतनी चीज क्लियर है? ज्वाइंट सेट में कॉमन एलिमेंट, डिसजॉइंट सेट में नो कॉमन एलिमेंट। ज्वाइंट सेट में एक कॉमन एलिमेंट है तो वो दिखा दिया बीच में, क्योंकि दोनों पे कॉमन पोर्शन पे आ रहा है। डिसजॉइंट सेट पे कोई कॉमन नहीं है तो वो अलग अलग ही होंगे। अगर ये इसके ऊपर आ रहा होता तो ये इसका कोई ना कोई भाग ऐसा कॉमन होता और कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होता, तो ये अलग अलग हो गए, ना कोई आ रहा है ना कोई एलिमेंट कॉमन है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी होता है दोनों का कॉमन पोर्शन, दोनों का कॉमन पोर्शन। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? ओनली 3। जो कॉमन पोर्शन कॉमन एलिमेंट होता है वही आता है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ जाएगा ओनली 3। इतनी चीज क्लियर हो गई ना? तो ए यूनियन बी होता है ये पूरा वाला, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी होता है ये वाला। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर डिसजॉइंट होंगे, बेटा कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो बीच में क्या आएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 5। जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या मिलेगा? 5। इतनी चीज क्लियर है ना? अब फटाफट इस पे आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है बेटा उसी का उल्टा, मतलब उसका जस्ट जो बचा हुआ है ना वो वाला। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से जो भी बचा हुआ है, तो एक चीज याद रखना, देखो एक चीज याद रखना, यूनिवर्सल सेट में ए डैश प्लस ए, एक तरीके से समझ लेना कि ए डैश प्लस ए पूरा ये बन जाता है यूनिवर्सल सेट। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, यूनिवर्सल सेट के साथ मिलता है। ठीक है, तो इसको समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना। देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से, अगर मैं आपसे बोलूं कि सेट ए है, तो आप बोलोगे सर ये यूनिवर्स है और इसके अंदर कोई ऐसा सेट है ए। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन क्या है? ए है। तो बेटा ए डैश कॉम्प्लीमेंट, तो अंदर वाला पोर्शन जो है उसको छोड़ के बचा हुआ यूनिवर्सल सेट में, तो बेटा ये पूरा हो जाएगा ए डैश। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? बचा हुआ ए डैश, ये हो जाएगा ए डैश। तो एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि ए डैश और ए को जोड़ देंगे तो पूरा ये यूनिवर्स बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना, ए डैश प्लस ए डैश और ए को जोड़ दे तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां से एक चीज ध्यान से सुन लेना, मैं ये कह सकता हूं यूनिवर्सल ए प्लस ए डैश। ठीक है, दोनों मिला के यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। ठीक है, एक चीज कह सकता हूं, तो ए डैश क्या होता है? ए डैश होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया जाए। तो ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से, अगर ये पूरा यूनिवर्सल, इस बात को समझना, थोड़ा सा देखना, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये बीच वाला हिस्सा हमने हटा दिया तो क्या बचेगा? ये हिस्सा बचेगा ना, ये होता है ए डैश। ठीक है, तो वो हिस्सा हटा देना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी चीज दिक्कत तो नहीं है ना, आपको सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां से हिस्सा बोल देता, कोई सेट है यहां पर बी, तो बी डैश क्या होगा? तो आपसे बोला यहां पर ये बी है तो बी डैश हो जाएगा इसके बाहर का, अगर ये बी है तो बी डैश इसके बाहर का हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में से वो चीज हटा देना जो ए में है। तो इस तरीके को इसको समझना, थोड़ा सा समझना। जैसे मान लो यहां पर हो जाए u इक्वल टू है, u इक्वल टू था कितना? 1 2 3 4 5 6 7, इतनी चीज क्लियर है ना? तो a इक्वल टू था हमारा, a इक्वल टू कितना था? 1 2 3, और ये इसका डायग्राम था, ये मैंने छोटा सा एक डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो एक बात याद ध्यान से सुनना, ये था ए हमारा। ठीक है, इतना था हमारा ए, और ए में क्या था? ए में क्या था? 1 2 और 3, 3 वैल्यूज थी। तो मुझे बताओ ए डैश क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ए डैश आ जाएगा 1 2 3 को छोड़ के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में बाकी सारी वैल्यूज हैं, वो क्या क्या है बेटा? 4 5 6 7 सारी वैल्यू हैं, तो वो क्या होंगी? ए डैश। तो आप बोलोगे सर 1 2 3, 1 से 1 काट दो, 2 से 2, 3 से 3, तो क्या बचेगा? 4 5 6
7। दिमाग में काटना है, ऐसे मत काट देना बोले बार बढ़िया सर ने बताया था ऐसे कट जाते हैं, ऐसे कटते नहीं है। तो बची हुई तो मतलब 1 2 3 इसमें से हटा दो तो वो बची हुई वैल्यूज ए डैश होती हैं, इसलिए इन दोनों का हमेशा सम ये होता है। तो एक तरीके से समझ गए ना, ठीक है। तो ये चीज छोड़ के बाकी ये पूरा जो एरिया है ना, ये ए है, तो इसको छोड़ के ये बाहर का जो पूरा पोर्शन है वो ए डैश होता है। बात समझ में आ रही? तो जो चीज हमारी ए कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी बचा हुआ यूनिवर्सल सेट के अंदर से, ठीक है। तो एक चीज कंप्लीट हो गई कि ए डैश और यूनियन। अब एक चीज बात ध्यान से सुनना, ये वाली चीज क्या लिखी है इसको और समझ लेना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, ये यूनियन लिखा है, यूनियन लिखा है यहाँ पर 1 2 3 और ए लिखा है बेटा 2 3। तो बताओ मुझे ए डैश कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 2 3 हटा दो, ओनली 1। इतनी चीज क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गया। वो तो ए 2 3 हटा देना है तो बचा हुआ और इन सबको जोड़ दो तो ये बन जाता है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या था? ए डैश यूनियन ए। तो इसका मतलब ये था कि अगर हम यहाँ पर कोई डायग्राम ऐसा बना लेते हैं बेटा, ए तो यही है ना, एक सेट है, ठीक है। और ए डैश क्या होगा? बाहर का पोर्शन, और इन दोनों का सम क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट। ए और ए डैश दोनों मिला दिया जाए, अंदर का पोर्शन और बाहर का पोर्शन ये पूरा मिला दिया जाए तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो बेटा यूनियन का मतलब यही होता है, इसका पोर्शन ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या मिलेगा बेटा? हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसको ही लिखने का एक तरीका है ए प्लस ए डैश। मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना? बिल्कुल सर समझ में आ चुका है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश का डायग्राम कैसा होगा? तो यहाँ पर हमारा सर ये ए है, ये ए है, तो ए डैश का डायग्राम हो जाएगा सर ये, सर ये हो जाएगा हमारा ए डैश, ठीक है। इतना क्लियर है ना? तो ये हमारा और ये बाहर का हमारा पूरा u हो जाएगा, u इक्वल टू ए प्लस ए डैश। इतनी चीज क्लियर है ना? समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा मुझे एक चीज बता दो, ए यूनियन बी कितना होता है? तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी ये होता है पूरा, सर ए यूनियन बी ये होता है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है? तो आप बोलोगे सर ये कॉमन पोर्शन होता है। इतनी चीज क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ए यूनियन बी मतलब ये नहीं चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं चाहिए, बाकी बचा हुआ चाहिए। तो ए यूनियन बी नहीं चाहिए तो उसके बाहर का हमें पूरा बाकी बचा हुआ चाहिए। तो बेटा ये पूरा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी डैश। तो एक चीज भी याद रखना, यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट कोई भी हो, ए यूनियन बी हो, ए यूनियन बी यूनियन सी हो, ठीक है, उसी का वो सेट और उसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट मिलके ही बनती है, ठीक है। तो मिलके क्या बनाता है? हमेशा एक यूनिवर्सल सेट बनाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी सेट, कैसा भी सेट, कितने भी यूनियन लगे हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, वो और उसका उसी का सेम कॉम्प्लीमेंट को अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ये देखो यही बात कही थी मैंने कि कोई भी सेट हो ए, अगर बेटा ऐसा लिखा होता ना, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, कुछ भी लिखा होता, सी यूनियन डी, ठीक है, और इसी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलके हमेशा क्या बनाएगा? यूनिवर्सल सेट बनाएगा। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। तो कोई भी चीज बेटा जो बची होगी, वो छूट गई होगी, वो ए डैश यूनियन बी डैश पे आ जाएगी, तो ये हमारा पूरा क्या कंप्लीट हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई ना? अब ये बेटा ए यूनियन बी डैश क्या होगा? तो ये वाला ए यूनियन बी पोर्शन हटा छोड़ दीजिए सर, बाकी बचा हुआ बाहर का पूरा पोर्शन ए यूनियन बी डैश हो जाएगा। यही हमारा डी मॉर्गन ने कहा था, डी मॉर्गन लॉ के ये दो नियम है। तो ये पहले का डायग्राम समझ में आ गया। दूसरे का क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन पोर्शन होता है। कितना होता है? कॉमन पोर्शन, उसको छोड़कर, तो डैश मतलब उसको छोड़कर बाकी पोर्शन, तो बाकी पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसको छोड़ देंगे तो ये पूरा कॉमन पोर्शन के बाद ये पूरा आ जाएगा हमारा किसमें बेटा? ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो कुछ और छोटे से डायग्राम, थोड़े और एक दो डायग्राम देखते हैं और इसके बाद हम, ठीक है, अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, फटाफट। तो हम अपने नेक्स्ट डायग्राम पे देखते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना? तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो
अब हम ये चीज देखने वाले हैं, अगर यूनिवर्सल सेट में इस बार मैं कंसीडर कर लूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10, ऐसी 10 वैल्यू है। कितनी है? 1 2 3 4 सब कुछ आता है इसके अंदर, 5 6 7 8, ये हमारा पूरा डिब्बा हो गया जिसके अंदर 10 वैल्यूज है। ठीक है, ये भी डिब्बा है, 10 वैल्यूज है। तो ध्यान से समझना, ए में हमने सेट ए कंसीडर कर लिया, ए सेट के अंदर कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4, तो हमने 1 2 3 4, ठीक है। और बी सेट के अंदर भी 3 4 5 6 है, मतलब 3 4 कहां पर आ रहा होगा? अगर दोनों में कॉमन पोर्शन है तो वो कहां पर आएगा? बीच में आएगा। इतनी चीज क्लियर है ना? कॉमन पोर्शन है तो वो कहां पर आएगा? बीच में आएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो दोनों में कब आएगा? वो जब वो बीच में होगा तभी आएगा, यहां वहां आप नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले कॉमन पोर्शन को कॉमन जगह पर भर दिया करो, बाकी 1 2 इस साइड भर दिया करो, 5 6 इस साइड, क्योंकि 1 2 इसमें नहीं है, बी में नहीं है, और 5 6 इसमें नहीं है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना? अब डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, तो डिफरेंस मतलब क्या होता है? तो डिफरेंस मतलब ए में से, अगर हम सिर्फ इतनी की बात करें ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? तो ए में से बी का पूरा पोर्शन हटा लेना। तो बी में 3 4 भी था, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना? तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? यहां से हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, फिर से बनाता हूं, तो इसमें आपको ज्यादा से अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। थोड़ा ब्लैक पेन से बनाता हूं जिसमें हमें a माइनस बी यूनियन का पता चल जाए। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको ऐसे कर दिया, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे यहां से, ये है a माइनस बी। ठीक है, जिसमें 1 और 2 दोनों थे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना? 1 और 2 दोनों थे, तो ये था a माइनस बी। ठीक है, अब a माइनस बी क्यों बोला? ये पूरा a था और b का पोर्शन हटा दिया। इतनी चीज क्लियर है ना? अच्छा, b माइनस a अकेले बोलूं तो वो क्या होगा? तो b में से a पूरा हटा दो, तो a का पूरा सिक्का हट गया b में से, ये पूरा b था, b में से a का पोर्शन भी हटा दिया, तो a का भाग हटा दिया, तो ये क्या बचा बेटा? ये वाला पोर्शन बचा। इमेजिन हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? b के ऊपर से हमने, ठीक है, ये यहाँ पर एक गोला से टाइप का था, हमने इसको ऐसे से काट दिया, पुट्ठा, एक ये पुट्ठा था तो इसमें से ऐसे गोला से ऐसा काट दिया इतना पोर्शन, तो ये इतना चांद बचा। ये इतना चांद क्या होगा बेटा? बी में से, बी पूरा था, उसमें से ए का पोर्शन जितना भी था वो सब हटा दिया। ठीक है, तो b माइनस ए होता है। इतनी चीज क्लियर है ना? तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अब हमने सबसे पहले a माइनस बी निकाल दिया, a माइनस बी ये हिस्सा है, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो बचा हुआ पूरा हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा? बात समझ में आ रही है ना? बस ये वाला जो चांद है ना, ये छोड़ के बाकी ये पूरा हिस्सा, तो ये भी पूरा इंक्लूड होगा, ये भी। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना? तो देखो बी में क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम बात कहें कि यूनिवर्सल सेट में ये पूरी हैं, तो a माइनस बी में क्या हो जाएगा? b के 3 और 4 हटा लो, तो a माइनस बी में क्या बचेगा? सिर्फ 1 2, सिर्फ 1 2 बच रहा था ना? तो ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, ये था a माइनस बी। ठीक है, इतना चीज क्लियर है ना? a माइनस बी में सिर्फ 1 और 2 दिख रहा था, 1 2 ही था। ठीक है, अब इसके बाद a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, मतलब 1 2 को छोड़ के बाकी सब, तो बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा यहां से देखो, तो a b माइनस ए क्या हो जाएगा? तो ये कॉमन पोर्शन है ना बेटा, ये वाला पोर्शन, ये b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, a की सारी चीजें हटा ली, बिल्कुल क्लियर है ना? 7 8 9 10 जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकते यूनिवर्स में, जरूरी नहीं थी यहीं पर ऊपर नीचे ऐसे बने थे, इसलिए मैंने इनको ऐसे नीचे भी लिख दिया इस बार, कि यहाँ पर ये ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ये पॉइंट नहीं लिखा है, ये ऐसी डॉट है कि ये यहाँ पर पॉइंट है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, इसको पॉइंट मत समझ लेना। ठीक है, 0.10 लिखा है। ठीक है, ये वैल्यूज है। तो ये चीज क्लियर हो गई ना? अब ये ध्यान से सुनना कि ये b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये b माइनस ए और उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब वैल्यू, तो बाकी सब क्या आ जाएगा? यहाँ से ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा, यहाँ से ये पूरा, ऐसा पूरा वैल्यू आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है ना? तो वो चीज छोड़ के बाकी बचा हुआ सब कुछ, ये पूरा।
ठीक है, तो ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया। तो अगर मैं b माइनस ए बोलूँ तो 3 4 हटा देंगे, a की जो वैल्यू थी 3 4 कॉमन वो हटा देंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ 5 और 6। तो ठीक है, तो b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 5 और 6 हटा दो, बाकी सब बचा हुआ 5 और 6 हटा दो, बाकी सब 1 2 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 7 8 9 10। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से, थोड़ा सा अच्छा से क्लियर हुआ ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमारा कि सी यूनिवर्सल सेट में से हमें वो वैल्यूज हटा के बाकी बची हुई सेट की वैल्यूज। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम एक और चीज़ ध्यान से सुन लेते हैं यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया गया है, वो और देखते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा सा प्रूफ भी देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, आपके ये बुक में है तो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, तो वही चीज बात है। देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्यों बोला है जब ए को ए के साथ यूनियन करते हैं, जब हम ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप ए पूरा ये है और ए डैश बाहर का पूरा पोर्शन है, जब इन दोनों को जोड़ दोगे, अंदर का पोर्शन बाहर का पोर्शन मिलके ये पूरा पोर्शन बनता है विच इज यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं इन दोनों में कॉमन। तो अंदर के पोर्शन में और इस पोर्शन को छोड़ के बाहर में, तो आप देखोगे अगर मैं ये पोर्शन हटा दूं तो ये बाहर का बचता है। ठीक है, और अगर ये पोर्शन ले लूं, ये पोर्शन ऑन ले लूं, तो बाहर का कुछ नहीं बचता, सिर्फ ये दिखता है। तो बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये बाउंड्री से ये जुड़े हुए हैं। ये भारत का, ये भारत है और इसके बाहर की दुनिया है, या फिर ये पृथ्वी है और इसके बाहर का है। तो अगर इसमें कॉमन बोला जाए तो बेटा कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ए डैश बाहर का होता है। ठीक है, ए डैश बाहर का होता है। जबकि अगर आप बात करो इसी के साथ कॉमन में, ये देखो अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन आपका, ए इंटरसेक्शन यूनियन, अगर इंटरसेक्शन यूनियन बोलूं तो यूनियन के साथ क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका एक डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ध्यान से सुनना, ये ए है, ठीक है, और यूनियन के साथ कॉमन पोर्शन। यूनियन क्या है बेटा, पूरा पोर्शन है। ये पूरा पोर्शन क्या है, यूनियन है। ठीक है, ये पूरा यूनियन है। तो कॉमन इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बेटा ये ए ही जो है ये कॉमन है। देखो 2 बार आ रहा है, ये ए तो है ही और ये तो ए यूनियन इंटरसेक्शन ए ही आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप बोलोगे सर ए डैश, मतलब ये चीज छोड़ के बाहर का पूरा पोर्शन। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, तो इसको फील कर लो, समझ लो। ठीक है, कॉमन पोर्शन क्या होगा यूनियन में और ए में, तो बोलेंगे सर ए ही होगा, क्योंकि यूनियन में तो है ही ए और उसका ए डैश भी है। तो ए और यहाँ पर यूनियन में ए और ए डैश दोनों हैं। ए में और ए डैश में क्या कॉमन है, तो ए कॉमन है बिल्कुल। तो हमने ये निकाल दिया था। और इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसको छोड़कर बाकी सब ए डैश हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज़ें क्लियर है ना, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। इसको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करके बैक करके फिर से देख लेना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई ना, ये क्या बन गया, 5 बन गया। अब यहाँ पर देखना इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन नहीं है। ये बाहर की दुनिया है, ये अंदर की दुनिया है, इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज ओवरलैप नहीं हो रही है, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, वो 5 है। ठीक है, और इन दोनों बाहर दुनिया अंदर दुनिया को जोड़ दें तो पूरा यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, क्या है 1 2 3 है। तो ए हमने मान लिया उसमें वैल्यू कितनी है 1,2 है, तो उसका एड डैश इन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1,2 को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, तो 1,2 को छोड़ के बाकी सब कितना बचा 3। अब ए डैश ये हो गया 3। ठीक है, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 3 छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सल सेट में से 3 छोड़ के, तो ये 3 छोड़ के बाकी सब क्या आ जाएगा 1,2। तो बाद में फिर वही छोड़ देना, तो मतलब ये छोड़ के वो फिर वो वापस छोड़ दिया तो वापस ये आ गया, तो यहाँ पर 1,2 आ गया। 1,2 क्या था, ए था। तो इस तरीके से ए डैश हमारा ए हो गया। तो ए एक तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो बाहर का हो गया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो अंदर का हो गया। ठीक है, अंदर का कॉम्प्लीमेंट लिया बाहर हो गया, बाहर का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वापस अंदर आ गए। ठीक है, तो इस बात को समझ गए ना, तो ये हमारा हो गया अंदर का एक तरीके से ए ही। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये ए डैश
एक तरीके से मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये a -1 है, ठीक है, और इसकी पावर फिर से -1 कर दी, तो ये 1/a था, फिर से -1 की, तो यहाँ पर ये वापस a हो गया, ठीक है, यही बात है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से ये 4 बार कर दूं तो भी बात वही हो जाएगी, a डैश, अंदर बाहर फिर बाहर से अंदर, फिर ऐसे 2 बार और कर दें अंदर बाहर बाहर से अंदर, तो बात वही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई ना ये चीज़ बहुत अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो अगर बेटा फाई हमारा डैश, फाई मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सेट में कुछ भी नहीं, तो फाई की बात करोगे तो आप कुछ भी नहीं मतलब खाली सेट है, फाई मतलब एक भी सेट कुछ भी नहीं है, फाई अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसका डैश कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। अगर कुछ भी नहीं कहा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट सब कुछ, और सब कुछ है उसका उल्टा क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब सब कुछ ही आ रहा है, तो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो ये फाई डैश होगा यू और यू डैश हो जाएगा फाई। इतनी चीज़ क्लियर है ना फटाफट। तो हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन क्या थे, डी मॉर्गन लॉ क्या था, तो बेटा ये चीज ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो इसको लिखने का एक तरीका था, ध्यान से सुनना कैसे लिखते हैं। इसको खोलेंगे, डैश को खोलेंगे तो डैश सब पे आ जाएगा, तो किस पे आएगा, ए पे आएगा, तो क्या बन जाएगा, ए डैश, ठीक है। यू पे डैश आएगा तो बन जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। यू डैश क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, यू का उल्टा क्या होगा, इंटरसेक्शन, तो याद रखना यू डैश क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, बी पे आ जाएगा बी डैश। बिल्कुल याद हो गया ना ये तरीका, ठीक है, याद हो गया। अच्छा तो सर इससे उल्टा अगर हमें ऐसे में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, इससे जाना हो इसमें तो कैसे जाएंगे, तो देखो डैश कॉमन ले लो, डैश कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ए था, ए बचा, ठीक है, इसमें से था ही नहीं डैश, ए में था, ए से डैश बाहर लिया तो ये बाहर हो गया, ठीक है, सबसे डैश ले लिया, बी से भी बाहर ले लिया, पर यूनियन में नहीं था डैश, तो मेरी मैं सुनो अगर डैश ले लेंगे कॉमन तो ये पलट जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज़ याद रखना, ये डैश ले लेंगे तो ये पलट जाएगा, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो ये वापस जाने की प्रोसेस है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट था हमारा, वो था ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डैश, इसका मतलब क्या होगा, तो ए पे सबसे पहले डैश आ जाएगा, इंटरसेक्शन पलटेगा, इस पे डैश आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन, और बी पे डैश। एक बहुत छोटा तरीका बता दिया इसको याद करने का, तो आपको ये हमेशा याद रहेगी। इतनी चीज़ क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आ गई ना, कैसे आपको डी मॉर्गन्स लॉ की थ्योरम को याद रखना है। तो हमें डैश को खोल देना है, खोलेंगे तो ए पे भी आएगा, यूनियन पे आएगा तो इंटरसेक्शन, और बी पे आएगा तो बी डैश बन जाएगा। इस पे खोलेंगे तो ए पे आएगा डैश तो ए डैश बन जाएगा, इंटरसेक्शन पे आएगा तो वो यूनियन बन जाएगा, और बी का बी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा ना इंटरसेक्शन पे डैश है, नहीं है, इसको हम डैश ना बोल के हम इसको यूनियन बता देते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 की ओर बढ़ते हैं और फटाफट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट इक्वल टू दिया था हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके की सारी वैल्यू थी, और ए में दिया था 1 2 3 4, बी में दिया था 2 4 6 8, और सी इक्वल टू दिया था 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू थी। तो सबसे पहले हमें निकालना था ए डैश, हमसे सबसे पहली चीज बोली थी ए डैश। ए डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए में जो नहीं है बाकी सब यूनिवर्सल सेट से बाकी सब आएगा, तो ए डैश अगर ये 1 2 3 4 है तो ए डैश क्या हो जाएगा 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज ए डैश में आ जाएंगी। बी में क्या था 2 4 6 8 था, तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा 2 4 6 8 छोड़ के 2 4 6 8 छोड़ देंगे तो सिर्फ ऑड नंबर्स बचेंगे 1 3 5 7 9। इतना क्लियर है ना, बी डैश क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ए इन यूनियन सी डैश निकालना है, तो सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए और सी का जब हम मिलन कराएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 तो एज इट इज आ जाएगा, और 3 4 कॉमन था दोनों में, और 5 6 एक्स्ट्रा था इसमें, तो ये पूरा आ जाएगा ए यूनियन सी में। ए यूनियन सी में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 3 4 5 6, ये पूरा आ जाएगा ए यूनियन सी। ए यूनियन सी पूरा आ जाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इनको छोड़ के बाकी बचे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 7 8 9। इतनी चीज क्लियर है ना, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में बचेगा क्या 7 8 9। इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, इसी में फिफ्थ पार्ट जो है वो बाकी आप फोर्थ वाला आराम से इजी से कर सकते हो।
ए डैश ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में देखो ए डैश ऑफ ए, तो वो क्या होता है, डबल कॉम्प्लीमेंट हमारा ए ही होता है, तो वही सेट आ जाएगा 1 2 3 4। इतनी चीज क्लियर है ना। अब बी माइनस सी डैश निकालना है, ये थोड़ा सा टफ लगता होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे, तो बी में से सी की सारी चीजें हटा दो, तो सी की सारी चीजें में क्या था, सी में सिर्फ 4 और 6 था। अगर इन दोनों के डायग्राम देखे जाए तो कैसे बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे, देखना ये है बी और ये है सी, और यहां पर ये है बी और ये है सी, और ज्वाइंट कॉमन था, तो कॉमन कौन से थे, 4 और 6, इसमें भी 4 6 थे, इसमें भी 4 6 थे, तो 4 और 6 यहां पर आ जाएगा, कॉमन है। और यहां पर 2 8 नहीं है, इसमें 2 8 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर क्या है, यहां पर 3 और 5 है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो ये 3 4 5 6 बन गया और 2 4 6 8 बन गया। अब ये जो कॉमन पोर्शन था ये हटा दो, ये पूरा पोर्शन हटा दो, तो सिर्फ यही बचेगा बी माइनस सी, सी पूरा माइनस कर दिया बी में से, ठीक है। तो ये 2 8 बचेगा, तो आपको आई होप समझ में आया होगा, बी माइनस सी क्या बचेगा 2 8। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी सब, तो 2 छोड़ दिया तो 1 3 4 5 6 7 और 8 छोड़ दिया तो सीधा 9 आ गया। तो यूनिवर्सल सेट में से आप इन चीजों को हटा दो, बाकी बची हुई सारी चीजें उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाती हैं। और ये बहुत ही एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो, मैंने एक बता दिया कैसे करना है। u इक्वल टू दिया था ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच तक दी थी, ठीक है। तो a इक्वल टू था ए बी सी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो बेटा a को छोड़ दो जो है बी सी, यहां पर ए बी सी ऐसे देख के छोड़ देना, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे डी ई एफ जी एच। सर ये बहुत ही बेसिक है, तो बेटा आपको सिर्फ अभी प्रैक्टिस कराई जा रही है, आगे थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल होंगे, सिर्फ आप एक बार प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी सीख जाए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो फटाफट हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करना है देखें आप फटाफट। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट है जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेने हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, होल नंबर नहीं बोले, नेचुरल नंबर बोले हैं। तो 1 से लेके हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो आप लिख लेना, सारे जितने भी होते हैं, ठीक है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम 1 से लेके डिफाइन नहीं कर सकते कहां तक होते हैं, तो हमने इसको डॉट डॉट से डिनोट कर दिया। अब हम क्वेश्चन इसी के पार्ट फर्स्ट पे देखते हैं। हमें क्या करना है बेटा, हमें पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करना है, हमें नॉट का यूज करना है, ठीक है, नहीं है नॉट इक्वल टू का यूज करना है। अगर ग्रेटर हो तो ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू, और लेस देन हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू। चेंज कैसे होता है ध्यान से सुनना, पूरे ये इसमें हमें ये पूरे एक्सरसाइज में इन सब का यूज करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन था x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x, इसको मान लेना सेट a, तो a डैश क्या हो जाएगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये सेकंड वाला टाइप था, इसका सेकंड वाला मैंने यहां पर लिख दिया 1 का 2 है और 2 का 1 आंसर है, ठीक है। तो सेम उसके रिवर्स दिए थे, तो आप पहले का दूसरा और दूसरे का पहला आंसर एज इट इज लिख सकते हो। अब हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाले में लिखा था x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव तो होगा ही भाई, जब नेचुरल नंबर ले रहे हो तो आप पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सीधा नॉट लगा दो तो आपका कॉम्प्लीमेंट बन गया। सीधी सी बात है, अगर आप जैसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाते थे ना, तो वैसे ही ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की प्रोसेस है इंग्लिश जैसे, ठीक है। तो 4 5 6 7 में आप कोशिश करना नॉट का यूज करके, और पूरा वैसे ही करना है, सिर्फ नॉट का यूज करना है, और इंग्लिश आपको इतनी परफेक्ट होगी कि आपको कहाँ नॉट यूज करना है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 को छोड़ने 8th पे आ जाते हैं। तो हमारा लिखा था x + 5 = 8, x इज सच दैट x + 5 = 8। तो x + 5 नॉट इक्वल टू 8, सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि x + 5 कभी भी 8 के बराबर नहीं होगा, बाकी सब आ जाएगा, सिर्फ इसको छोड़ के x + 5 = 8 को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 8 हो गया, बहुत ही ईजी है ना। ऐसे ही हमारे 9th में नॉट इक्वल टू का यूज करना है, तो आप कर लोगे ना, 9th में हमें सिर्फ नॉट इक्वल टू लगाना है, पूरा सेम ही है, ठीक है। तो 10th में आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैंने यहां पर लिख दिया, याद रहे। ये क्या हो जाता है, जल्दी जल्दी में बच्चे गलती कर जाते हैं और इक्वल टू ही लिख जाते हैं, ये गलत कर जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, वो क्या है कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो 7 और 7 से बड़ी सारी वैल्यूज, 7 और 7 से बड़ी, मतलब यहां पर क्या है, x जो है वो 7 इंक्लूडेड है,
इक्वल टू मतलब 7 इंक्लूडेड, और 7 से बड़ी सारी वैल्यू इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन, इसका उल्टा क्या होगा, लेस देन 7, ठीक है। तो x इज सच दैट लेस देन 7, और इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि 7 तो इंक्लूडेड है, तो 7 को छोड़ के बाकी सब, यहां से छोड़ के बाकी सब, तो यहां से 1 2 6 आ जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते थे यहां पर x, यहां पर या फिर लिख सकते थे x सच दैट x इज इक्वल टू लेस देन 7, और ऐसा भी लिख सकते थे, और या फिर आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो एक चीज याद रखना, जब यहां पर सिंपल होता है, जब वहां पर सिंपल होता है तो यहां पर इसका उल्टा हो जाता, लेकिन इक्वल टू के साथ, अगर इक्वल टू के साथ हो तो सिंपल आ जाता है उल्टा होके। तो एक बात चीज बिल्कुल दिमाग में रखना, ये चीज आपको याद रहे, ये दोनों चीजें याद रहे, तो हमने इसलिए पर ऐसा लिख दिया, आप भी अपनी कॉपी में ऐसा ही लिख देना कि याद रहे, ठीक है। तो ये चीज क्या याद रहे आपको, ये याद रखना कि अगर आपका लेस देन है तो लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसका लेस देन, ये चीज बात में समझ में आई ना। अगर ग्रेटर देन होता तो उसका लेस देन इक्वल टू के साथ, सीधी सी ये बात है। मैंने ये 2 पॉइंट हाईलाइट किए हैं, इनका रिवर्स प्रोसेस आप देख लेना, ठीक है। तो रिवर्स भी याद रख लेना, वो तो सिर्फ बात बताने वाली थी। अब 11th में देखते हैं, तो 11th में बिल्कुल बेटा सेम था। तो आपको पता है जब हमारा ये 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, 2x प्लस 1 की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, 2x प्लस 1 वैल्यू 10 से छोटी होगी, पर 10 इंक्लूडेड नहीं है तो 10 भी आएगा। तो हमने लेस देन इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगी, और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल यहां पर क्लियर हो जाता है। हम फटाफट बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। बहुत ईजी था ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या था कि इफ u इक्वल टू दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। तो a इक्वल टू था 2 4 6 8, और b इक्वल टू था हमारा 2 3 5 7। 1 3 5 7 नहीं था, याद रखना 2 3 5 7 दिया हुआ है, ये आप गलती ना कर दो, ठीक है। तो ध्यान से देख के आप चीजें लिखना। अब यहाँ पर ये चीज हमें दोनों चीजें प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व लिखा तो हमने लिखा टेकिंग LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS हमारा क्या था, A यूनियन B डैश। तो फिर हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से अपने सबसे पहले निकालते हैं A यूनियन B। अच्छा, A यूनियन B क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर A यूनियन B आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 9 1 और 1 और 9 छूट जाएगा, सीधी सी बात है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर A यूनियन B डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। तो इतनी चीज यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, बाकी चीज बची हुई हमारा ये हो जाती है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, 1,9। इतनी चीज क्लियर है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 1,9, इतनी चीज क्लियर है ना, ठीक है। तो 1,9 हमारा आ गया। अब हम टेकिंग RHS लेते हैं, टेकिंग RHS। तो RHS में हमारे सेपरेट थे, तो A डैश क्या हो जाएगा, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम सारी वैल्यू निकाल लेते हैं, सीधे से यहाँ पर निकाल लेते हैं, फर्स्ट से A डैश निकाल लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या हो जाएगा, तो बची हुई सारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो बची हुई सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ से देखना, A डैश में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 को हटाओगे तो क्या आएगा, 1 3 5 7 9। इतनी चीज क्लियर है ना, सारे ऑड नंबर आ जाएंगे, इतनी चीज क्लियर है ना, ठीक है। और बी डैश में क्या आ जाएगा, बी डैश में आप लिखोगे तो वी डैश में क्या क्या आ जाएगा, आप बताओ मुझे, वी डैश में क्या क्या आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर बी डैश में आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 5 7 हटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 है ही, 3 है ही, 4 आ जाएगा सर, इसके बाद 5 है, 6 आ जाएगा सर, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 7 है ही, 8 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो 1 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 6 आ गया, और 8 आ गया, और 9 आ गया। तो इसका कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें कॉमन पोर्शन, तो हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है कि इंटरसेक्शन निकालना है। अच्छा, हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो सीधी सी बात है, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इनमें कॉमन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें 1 कॉमन है, ठीक है, 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 और 9 कॉमन है। तो यहाँ पर आ गया आपका 1,9, विच इज सेम आ गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, और ये प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ पर लिख दोगे LHS इक्वल टू RHS। इसी तरीके से इसको देखते हैं, यहाँ से
ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले हम लिखेंगे एल एच एस। एल एच एस ले लिया तो हमने यहाँ लिखा ए इंटरसेक्शन बी निकाला। तो ए और बी में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 कॉमन है और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 कॉमन है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए इंटरसेक्शन बी में थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ 2 कॉमन मिला, ठीक है। ए और बी में सिर्फ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा मिला, 2 मिला, ठीक है। अब इसकी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसका आपका अगर आप इसको बोलो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 2 को छोड़कर बाकी सब 1 3 4 5 और ये पूरा 6 7 8 और 9, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी 2 को छोड़कर, ठीक है। अब हम RHS की बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से लिखा RHS, तो RHS और निकाल लेते हैं। तो फटाफट RHS क्या हो जाएगा यहाँ से, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, तो ए डैश हमने अभी जस्ट निकाला था। ए डैश आ जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। तो हमारा ए डैश क्या होगा, इनको छोड़कर, तो हमारा ए डैश हो जाएगा 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और बी डैश क्या हो जाएगा यहाँ से, वही चीज़, बी डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, सेम 1 4 6 7 8 9, 1 4 6 7 8 और 9। और जब मैं आपसे बोलूँगा इन दोनों का यूनियन करना है इस बार, तो हमें ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, फटाफट हम देखते हैं। ए डैश यूनियन बी डैश मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 1 है ही, 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। यूनियन में सब कुछ आ जाता है, ध्यान रखना, यूनियन में सब कुछ आ जाता है। तो 6 भी आ गया, 7 था, 7 भी आ गया। एक में भी होगा तो वो आएगा, एक में भी होगा तो आएगा। तो देखो बेटा बिल्कुल सेम है आपके। तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये हमारा 4th का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5th में रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 5th में सारे डायग्राम मैंने बना चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5th खुद से ही डायग्राम आपको बना लोगे। आई होप आपको ये बहुत ही इजी लगेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। तो डायग्राम बहुत इजी रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं 2 मिनट में डायग्राम्स बना देता हूँ, देख लो, 2 मिनट में देख लो। छोटे छोटे डायग्राम्स है और ज़्यादा समझने नहीं, जल्दी से बता देता हूँ, देखो। तो हमने 5th वाला तो वैसे भी डायग्राम देख लिया था। तो 5th वाले में आप ध्यान से देखिए क्या है, ए यूनियन बी डैश। और बेटा जो सेकंड नंबर का है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ ही था। तो फर्स्ट और सेकंड का सेम डायग्राम बनेगा और बेटा थर्ड और फोर्थ का सेम डायग्राम बनेगा। तो कोई चीज टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि डी मॉर्गन प्रॉपर्टी है कि आप इसका डैश खोलोगे तो ए पे डैश आएगा, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा और बी पे डैश आएगा। वही चीज लिखी हुई है, ए पे डैश आएगा, बी पे डैश आएगा और यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा। तो वही चीज लिखी है थर्ड और फोर्थ में। तो बेटा सेम डायग्राम बनेंगे। अब सेम कैसे बनेंगे, तो ध्यान से सुनना। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो बेटा आप बोलोगे ये अंदर का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये अंदर का पोर्शन हो जाएगा। तो बेटा डैश उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बेटा उसका पूरा बाहर का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियोस में बेटा आपको एक एक चीज क्लियर की जाती है, सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, वो है वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जिसमें आपको ऐसे वीडियोस दोबारा मिलते हैं जिसमें आपको एक एक चीज क्लियर हो, आपको सारे फंडे क्लियर हो, ठीक है। स्कूल गुरुजी का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको 11th क्लास और 12th क्लास में आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, फिलहाल तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें सुविधा मिली जाए, जिसमें आपको चीजें क्लियर हो जाए, आपको एक एक क्वेश्चन को डीपली समझाया जाए विद डायग्राम्स विद एनदर मेथड्स, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। हमारा कोई ऐसा अलग से मोटिव नहीं है कि हमें बहुत कुछ करना है, हमें सिर्फ आपका फ्यूचर में जो हो रहा है आपके बेसिक प्रॉब्लम्स में मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स की वजह से आपको फ्यूचर्स में जो दिक्कत होंगी वो ना हो, बस हमारा यही मोटिव रहता है कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, तो ठीक है। तो इसका सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में बेटा इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पोर्शन, दोनों का कॉमन पोर्शन। तो दोनों का कॉमन पोर्शन आप ये देख रहे होगे, ये बीच वाली जो शिवजी की आंख है ना, ये एक प्रकार से, तो ये हमारा बीच वाला पोर्शन है। तो ये हमारा कॉमन पोर्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला, दोनों में कॉमन पोर्शन। तो बेटा इसको छोड़कर कॉम्प्लीमेंट मतलब इस वाले हिस्से को छोड़कर बाकी ये पूरा आ जाएगा। तो बेटा इस गोले से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये गोले से कोई मतलब नहीं है, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, तो ये पूरा पोर्शन बचा हुआ क्या आ जाएगा, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश, इसको ये भी बोल सकते हो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। यस सर, ये चीज क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां से अब हम क्वेश्चन नंबर अपने फटाफट 6 पर देख लेते हैं। तो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। तो कोई प्लेन पर जितने भी ट्रायंगल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स,
सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन मतलब ये हमारा बोर्ड हो गया, एक प्रकार का प्लेन हो गया, तो इसमें जितने भी ट्रायंगल्स हो सकते हैं वो सब यू में आ जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आ गए। ए बी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, तो ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ए के अंदर वो सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। मतलब एक एंगल अगर 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि वो 60 डिग्री नहीं होगा, मतलब कोई एक एंगल डिफरेंट होगा। तो एक एंगल, बाकी तो मतलब ये कह सकते हैं बाकी एक 60 डिग्री होगा, तो बाकी कोई भी दूसरे डिफरेंट हो गए। तो ये सेट ऑफ वो ट्रायंगल्स है, तो मैंने ए को लिख दिया, ए में वो ट्रायंगल्स है, जैसे मैंने ये बात कर ली कौन कौन से ट्रायंगल्स का सेट है, तो ये ऐसा ट्रायंगल है। एक तो 60 डिग्री है ही, ठीक है, तो बाकी दोनों कैसे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है 75 डिग्री, मान लो ये 75 डिग्री है, तो 60 और 60 यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो हमारा ये 120 185 हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री बच जाएगा। तो ये हमारा ऐसे इस तरीके का हमारा ये ट्रायंगल्स हैं। तो ये सेट एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट बात बोली गई है तो ध्यान से सुनना, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल, तो 60 डिग्री से डिफरेंट हुई, तो दो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक डिफरेंट होगा तो दो, तो दूसरा तो होगा ही होगा, तो कम से कम एक तो डिफरेंट होना ही चाहिए 60 डिग्री से। तो इस तरीके के सारे एंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स हैं, सारे आ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, तो आप इसको जस्ट उल्टा कर दोगे, सिर्फ इतना लिख दोगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ है ना, विथ नो वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब आपको सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है, तो आप ये यहाँ पर सीधा लिख सकते हो, ए इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ नो वन एंगल इज 60 डिग्री, कोई भी एंगल 60 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो वो आपका आराम से उसमें इंक्लूड आ जाएगा, क्योंकि वो 60 डिग्री वाले सारे अगर ए में है तो बिना 60 डिग्री वाले सारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपकी बहुत बेसिक है, आपको सिर्फ इस भाषा का प्रयोग करना है। अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हो, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे 7th पे आ जाते हैं फटाफट। तो 7th में कुछ भी नहीं है, देखो बहुत ही बेसिक है 7th क्वेश्चन भी। 7th में ज्यादातर चीजें आपको क्लियर ही है, ठीक है। तो देखना 7th में क्या है, फटाफट देख लेते हैं 7th क्वेश्चन, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर 7th में हमने देखा है कि A यूनियन A डैश, आपको पता है कि A को A डैश से ही जोड़ेंगे। जब A में और A है बेटा अंदर का और A डैश है बेटा बाहर का, जब इन दोनों का हम जोड़ देंगे ये पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। पहली चीज क्लियर हो गई ना, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा कि याद हो जाए। मुझे तो पता है कि मैंने ये बार बता चुकी है सर, और अब क्यों बता रहा हूं बेटा, बार बार याद दिलाने से ही, ठीक है, ये चीज याद होती है। ऐसा नहीं होता कि बेटा आपने कहीं देखा होगा नेकलेस जो होता है ना बेटा, नेकलेस या फिर कोई भी चीज बनाई जाती तो बार बार उसमें चोट की जाती, तब जाके वो चीज रूप लेती है। एक ही बार में ऐसा एक हथौड़ा मारा वो चीज नहीं बन जाती, ठीक है। तो बार बार प्रयास से ही बनती है। तो बेटा वैसे ही मैं बार बार बता रहा हूं जिसमें आपके अंदर बहुत अच्छे से चीज अच्छे से बन जाए। अब यू फाई डैश इंटरसेक्शन ए, ये क्या होगा, तो फाई डैश क्या होता है, फाई डैश सर ने बताया था, फाई मतलब कुछ भी नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट सब कुछ आ जाएगा, तो आ जाएगा यू, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं फाई डैश इक्वल टू यू। अब यूनिवर्सल सेट के साथ आप कॉमन ए देखो, तो इसका आप इसका इस तरीके से होगा। यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब इसमें कॉमन विथ ए, कॉमन पोर्शन ए के साथ कॉमन पोर्शन क्या है बेटा, ए ये है, तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया, ये डबल वाला, ठीक है। ये पूरा कॉमन पोर्शन आ गया, तो ये क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ये ए ही आ जाएगा, क्योंकि आप ए के साथ पूरा यूनिवर्स के कॉमन पोर्शन लोगे तो यही कॉमन पोर्शन मिलेगा, जो ये जगह घेरा है यूनिवर्स में वही कॉमन पोर्शन है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब फटाफट थर्ड वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन, ये तो आपको क्लियर है ना, ए डैश के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर ये ए है, ठीक है, और ये ए डैश है, ठीक है, और इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये अंदर का पूरा पोर्शन है, ठीक है, और ये बाहर का पोर्शन है, इन दोनों में कोई चीज भी कॉमन नहीं है, तो इसका कोई कॉमन नहीं आएगा, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, फाई आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब यू डैश ए देखते हैं, फोर्थ वाला है, इसका फोर्थ में है यू डैश इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यू डैश इंटरसेक्शन ए,
ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो यू डैश बेटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के साथ आप कॉमन कुछ भी लोगे, 5 मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं के साथ आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, मतलब आप ए है ये और 5 मतलब कुछ है ही नहीं, खाली है, उसके साथ आप कॉमन देखो तो क्या मिलेगा। जब आप कोई भी चीज़ के साथ कॉमन चीज़ देखोगे तो कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, तो ये बात याद रखना, यहाँ पर 5 मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।